पिछले क्लासेस में लाइन के जनरल इक्वेशन स्टडी किए हैं और उन जनरल इक्वेशन को हमने दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट करके स्टडी किया है। आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करते हैं जो उन सभी टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। हमें एक जनरल इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है x + 7y = 0। इसे हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करना है और इसका हमें y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर हम सिंपल देखें तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन हमने स्टडी किया है, ये हमें मिलता है y = mx + c के फॉर्म पे। इस इक्वेशन का हम दोनों इक्वेशन में कंपेयर करेंगे तो उसके लिए हम y वाले टर्म को यहीं पर रहने देते हैं और x के टर्म को हम इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा -x। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे हमें y का कोफिशिएंट 1 मिल रहा है तो इसके कोफिशिएंट को 1 करने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा y = -1/7x। ये मिल गया। अब यहाँ पर m स्लोप को इंडिकेट करता है और ये x का कोफिशिएंट है। तो अगर हम इससे ही कंपेयर करें इस इक्वेशन का तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है उसे हम इस इक्वेशन का स्लोप कहेंगे। तो इस तरह से इस इक्वेशन का स्लोप m हमें मिल जाएगा -1/7 और स्लोप हमने फाइंड कर लिया। स्लोप के बाद हमें फाइंड करना है y एक्सिस के इंटरसेप्ट की वैल्यू। इंटरसेप्ट यहाँ पर ये c है और c इंटरसेप्ट को इंडिकेट कर रहा है जो एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 है। तो इस तरह से y एक्सिस का इंटरसेप्ट c हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे। ओके, तो यहाँ पर हमें दो और इक्वेशन दिए हुए हैं 6x + 3y - 5 = 0 एंड y = 0। इसे भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है इसे हमें इंटरसेप्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, इसे हम लिखते हैं तो इंटरसेप्ट फॉर्म ये हमें मिल जाएगा x/a + y/b = 1। ये हमें इंटरसेप्ट फॉर्म मिल गया। हमें इस इक्वेशन को इसी फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ पर हमें 1 चाहिए तो उसके लिए हम 12 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3x + 2y = 12। ओके, अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म में तो 1 पाने के लिए हम क्या करते हैं 12 से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन विथ 12 तो ये हमें मिल जाएगा 3x/12 + 2y/12 = 1। यहाँ पर 12/12 हमें 1 मिल जाएगा और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x/4 + y/6 = 1। तो ये हमें अब इंटरसेप्ट फॉर्म पे मिल गया और इंटरसेप्ट फॉर्म पे सेम मिल गया और इंटरसेप्ट्स की वैल्यू हम लिखेंगे तो x एक्सिस का इंटरसेप्ट a हमें मिल रहा है 4 एंड y एक्सिस का इंटरसेप्ट b हमें मिल रहा है 6। तो इस तरह से हम इसे इंटरसेप्ट फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सिस के इंटरसेप्ट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो और इक्वेशन दिए हैं हम उसे इसी तरह से सॉल्व करके इंटरसेप्ट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हमें थर्ड दिया हुआ है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। हमें जो इक्वेशन दिया है उसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सबसे पहले ये जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है y - 2 = 0 इसे हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म हम लिखते हैं तो नॉर्मल फॉर्म हमें इक्वेशन का मिलता है x cos α + y sin α = p। अब
x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू p। यहाँ पर p परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंड सबसे पहले इसे इस फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम 2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2 फॉर्म पे। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन का कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वेशन में हम बता सकते हैं कि p की वैल्यू हमें 2 मिल रही है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें 2 मिल रहा है और यहाँ पर x cos अल्फा का टर्म है, पर यहाँ पर कोई इस इक्वेशन में x का टर्म हमें नहीं मिल रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं x इंटू 0 एंड y इंटू 1, इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं। अब जब हम इसे इस तरह से लिख लेंगे तो यहाँ से जब दोनों का कंपेयर करेंगे तब हमें मिल जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड sin अल्फा इज इक्वल टू 1, क्योंकि y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है। sin अल्फा इक्वल होगा 1 के एंड cos अल्फा इक्वल होगा 0 के। तो कौन से एंगल पे cos अल्फा की वैल्यू 0 होती है एंड sin अल्फा की वैल्यू 1 होती है? हमने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में स्टडी किया है कि व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन cos 90 डिग्री इज 0 एंड sin 90 डिग्री इज 1। तो इस बेसिस पे अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई 90 डिग्री और अल्फा जो परपेंडिकुलर लेंथ है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल इंडिकेट करता है, यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लिया और एंगल फाइंड कर लिया, और जब हम इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तब हम इसे लिख सकते हैं x cos 90 प्लस y sin 90 इज इक्वल टू 2। ओके, ये नॉर्मल फॉर्म हमें मिल रहा है क्योंकि नॉर्मल फॉर्म ये होता है और यहाँ पर p की वैल्यू 2 है, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हमने फाइंड की है। तो ये हमें y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हमें और दो इक्वेशन दिए हुए हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस रूट 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसे भी हम इसी मेथड को अप्लाई करते हुए नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ हमें दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 5y माइनस 2। मतलब इस पॉइंट -1, 1 से इस लाइन के बीच का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। और ये हमने पिछली क्लास में स्टडी किया है कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो उसके लिए इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। ये मिल जाएगा 12x प्लस 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 10। इन दोनों टर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये मिल जाएगा 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें मिल गया। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं जो हमने जनरल फॉर्म पढ़ा है इक्वेशन का। इक्वेशन 1 को हम कंपेयर करते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 12, b की वैल्यू हमें मिल रही है -5 एंड c की वैल्यू हमें मिल रही है 82। और ये जो पॉइंट हमें गिवन है जिससे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, इसे हम लेते हैं x1 एंड y1। ठीक है, और हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस t का फॉर्मूला स्टडी किया है d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट x1 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर इन सारे टर्म्स की वैल्यू हमें मालूम है, हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ a 12 इंटू -1 प्लस b इज -5 इंटू 1 प्लस 82 अपॉन अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ -12 -5 प्लस 82 अपॉन अंडर रूट 169। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हमें मिल जाएगा -17 प्लस 82 इज 65 एंड रूट ओवर 169 इज इक्वल टू 13। तो जब हम इसे
देखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस d की वैल्यू हमें मिल गई 5। तो इस पॉइंट -1, 1 से इस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें 5 यूनिट्स मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट्स on the x-axis whose distance from the line x/3 plus y/4 is equal to 1 are 4 unit। यहाँ पर एक लाइन हमें दिया हुआ है x/3 plus y/4 is equal to 1। इस लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस d 4 है। अब उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, पर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब जो भी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट है वो पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई करता है। तो अगर हम इसे इस तरह से बनाएंगे तो हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, पॉइंट ए। अब अगर पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई करता है मतलब उसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और हम लोग मान लेते हैं कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x है, तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर ये लाइन है इस तरह से हम इसे बनाएंगे तो यहाँ से इसका ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इस लाइन को हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 12 और ये लाइन हमें मिल जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो ये मिल जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये मिल गया, इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसका हम कंपेयर करेंगे ax प्लस dy प्लस c से। तो यहाँ से a हमें मिल रहा है 4 एंड b हमें मिल रहा है 3, c की वैल्यू हमें मिल जाएगी -12 अगर हम c को इधर लेंगे तो। और सिमिलरली d, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d हमें 4 दिया हुआ है और जो x1 है इसकी वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू x है एंड y1 की वैल्यू हमें यहाँ से 0 मिल रही है। तो इन सारों की वैल्यू हमें मालूम है तो हम वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं। ये हमें मिलता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। वैल्यूज पुट करते हैं तो d की वैल्यू हमें मिल रही है 4, a की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू है x एंड b की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है 0 प्लस c की वैल्यू है -12। ये अपॉन √a इज़ 4 एंड b इज़ 3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मॉड है, जब मॉड हटाएंगे तो हमें प्लस माइनस मिल जाएगा 4x - 12 अपॉन 5। इसकी वैल्यू में 5 मिल जाएगी। तो एक बार हम प्लस साइन कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस साइन कंसीडर करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो जब हम प्लस साइन कंसीडर करेंगे तो प्लस साइन में हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 8 एंड जब हम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे तब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 0। हम इसे सॉल्व कर लेंगे ट्रांसफ़र करके। तो इस तरह से हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल गई। तो उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट जिसका डिस्टेंस लाइन से 4 यूनिट है उसका कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, एक ले सकते हैं 8,0 या हम ले सकते हैं -2,0 और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइन है और उनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। लाइन हमें दिया हुआ है 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो 2 पैरेलल लाइनों के बीच का डिस्टेंस d हमने स्टडी किया हुआ है मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन √a² प्लस b²। इसे हम कभी कभी c2 माइनस c1 भी लिखते हैं क्योंकि हम मॉड के अंदर ले रहे हैं। तो हम अगर इसे c1 माइनस c2 ले या c2 माइनस c1 ले, दोनों राइट है। ठीक है, तो हम इसे c2 माइनस c1 भी लिख सकते हैं। हमने पिछली क्लास में जो फॉर्मूला प्रूफ किया था उसमें हमने इसे c2 माइनस c1 प्रूफ किया था क्योंकि हमने लाइनें उस टाइप से कंसीडर की थी। अभी हम इसे c1 माइनस c2 लेते हैं। तो जब हम इसे लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा c1 की वैल्यू यहाँ से है -34 एंड c2 की वैल्यू है 31। ये मिल गया अपॉन √a²।
a इज 15 एंड b इज 8 स्क्वायर मिल गया। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ -65 अपॉन 15 स्क्वायर इज 225 एंड 8 स्क्वायर इज 64। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -65 अपॉन 17, ये हमें 289 मिलेगा और 289 हमें 17 का स्क्वायर मिलता है। तो डिस्टेंस d हमें मिल जाएगा 65 अपॉन 17 यूनिट्स। तो इस तरह से हम दो पैरेलल लाइनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू लाइन 3x minus 4y plus 2 is equal to 0 and passing through the point -2, 3। इस लाइन के पैरेलल हमें दूसरी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो -2, 3 पॉइंट से पास होती है। तो हमने ये स्टडी किया है कि अगर कोई किसी भी लाइन का पैरेलल हमें लाइन फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमने शॉर्टकट मेथड स्टडी किया है और उसमें हमने क्या स्टडी किया है कि अगर पैरेलल कोई भी दो लाइनें हैं तो उनके स्लोप एक समान होते हैं। अगर उनके स्लोप एक समान होंगे तो जो लाइन यहाँ पर हमें दिया हुआ है इसका जो भी x का कोफिशिएंट होगा और y का कोफिशिएंट होगा वो एक समान रहेगा, केवल उसका y एक्सिस का इंटरसेप्ट ही चेंज होता है। तो हम यहाँ पर लाइन जो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 3x minus 4y plus 2 is equal to 0 is 3x minus 4y plus k is equal to 0, क्योंकि ये दोनों टर्म्स चेंज नहीं होंगे, केवल उसका कोफिशिएंट ही चेंज होता है, केवल उसका इंटरसेप्ट की वैल्यू चेंज होगी। अब हम ये -2, 3 पॉइंट से पास हो रही है तो कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट से पास हो तो वो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो ये पॉइंट की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो जब वैल्यू लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3 × -2 -4 × 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। 3 × -2 इज -6 एंड -12 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 18। अब k की इस वैल्यू को जो हमें यहाँ पर लाइन मिल रहा है इक्वेशन 1 पे उसमें पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3x minus 4y plus 18 is equal to 0 और यही लाइन 3x minus 4y plus 2 is equal to 0 लाइन का पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x minus 7y plus 5 is equal to 0 and having x intercept 3। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है और x एक्सिस का इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है 3। हमने स्टडी किया है कि अगर किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर हमें लाइन फाइंड करना होता है तो उसके x एक्सिस एंड y एक्सिस के जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो हम लिखते हैं लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन x minus 7y plus 5 is equal to 0 is ये जब हम इस लाइन x minus 7y plus 5 is equal to 0 लाइन का परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, उसका इक्वेशन लिखेंगे। x एंड y के जो कोफिशिएंट की वैल्यू होती हैं वो आपस में चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 7x और x का कोफिशिएंट 1 है तो ये हमें मिल जाएगा 1 × y और साथ ही यहाँ पे जो भी साइन होगा वो हमें चेंज मिलता है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर साइन नेगेटिव होगा तो वो हमें पॉजिटिव मिलेगा, अगर पॉजिटिव होगा तो वो हमें नेगेटिव मिलेगा। तो पहले हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन गिवन है तो जब हम इसका परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बनाएंगे तो ये हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिलेगा और केवल ये कांस्टेंट यहाँ पर हमें चेंज मिलेगा। तो इस तरह से हमें मिल गया 7x plus y plus k is equal to 0। अब यहाँ पर हमें x एक्सिस का इंटरसेप्ट गिवन है 3, जबकि यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिलती है ये y एक्सिस के इंटरसेप्ट की मिलती है तो हम यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर नहीं पुट कर सकते। अब अगर कोई भी लाइन है इस तरह से और उसके x एक्सिस से इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है, मतलब
ये जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। तो अगर हम ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। और ये हम इसीलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि x एक्सिस का इंटरसेप्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब हम लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 0 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो k हमें मिल जाएगा -21 और k की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो जब k की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन हमें मिल जाएगा 7x प्लस वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 0 और यही हमें x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लाइन का परपेंडिकुलर लाइन मिल रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से लाइन का परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। यहाँ पर दो लाइनों का इक्वेशन हमें दिया हुआ है और इन दोनों लाइनों के बीच एंगल हमें फाइंड करना है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि एंगल का फॉर्मूला tan थीटा ये हमें मिलता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 और ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया है। यहाँ पर m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप है एंड m2 सेकेंड लाइन का स्लोप है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम इन दोनों लाइनों का स्लोप फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए हम इसे y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस √3x प्लस 1। तो यहाँ से इसका स्लोप दैट इज m1 हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ √3। सिमिलरली सेकेंड लाइन को हम y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करेंगे ये हमें मिल जाएगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन √3x प्लस 1 बाई √3। तो यहाँ से इस लाइन का स्लोप m2 हमें मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन √3। ये मिल गया। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 इज माइनस √3 माइनस m2 ये हमें मिल जाएगा माइनस 1 बाई √3 अपॉन 1 प्लस माइनस ऑफ √3 इंटू माइनस 1 अपॉन √3। ये मिल गया। सॉल्व करते हैं तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में √3 का टर्म कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें √3 मिल जाएगा। यहाँ पे हमें मिल जाएगा -3 एंड माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हमें मिल गया 1। तो इस तरह से जब हम इसे देखें तो ये हमें मिल जाएगा -2 तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √3। पॉजिटिव मिल जाएगा क्योंकि हम मॉड के बाहर वैल्यू ले रहे हैं। अब किस एंगल की वैल्यू हमें tan पर 1 बाई √3 मिलती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें 1 बाई √3 मिलती है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। यहाँ पर हम tan 30 डिग्री पुट कर सकते हैं। तो दोनों साइड का जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से थीटा हमें मिल जाएगा 30 डिग्री के इक्वल। तो इस तरह से इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल हमें मिल रहा है 30 डिग्री। मॉड के बाहर जब हम इसे लेंगे तो हम एक बार नेगेटिव साइन भी कंसीडर करते हैं कि अगर यहाँ पर दोनों साइन हमें मिलता है तो जब हम इसका नेगेटिव साइन लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई √3। ठीक है, तो एक कंडीशन ये मिल रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √3। सेकेंड कंडीशन हमें मिल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई √3 और माइनस 1 बाई √3 हमें मिलती है tan 150 डिग्री की वैल्यू। तो जब हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो tan यहाँ पर इन दोनों लाइनों के बीच में हमें दो एंगल्स मिल रहे हैं। ये एक एंगल हमें मिल रहा है 30 डिग्री का, एक एंगल हमें मिल रहा है 150 डिग्री का। मतलब ये दोनों लाइनें या तो 30 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है या फिर 150 डिग्री का एंगल बना रही है। इस तरह से हम एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है द लाइन through the points h, 3 and 4, 1 intersects the line 7x minus 9y minus 19 is equal to 0 at right angle. Find the value of h. यहाँ पर जो एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और इन दो पॉइंट से जो लाइन बनता है वो दोनों लाइनें राइट एंगल पर झुकी हुई हैं। मतलब वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं।
तो अगर कोई भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तब हमने स्टडी किया है कि उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमें -1 के इक्वल मिलता है। तो हम यहाँ पे यही फॉर्म यूज़ करेंगे। दोनों लाइनों का हम स्लोप फाइंड करते हैं और उनके स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से इक्वेट करेंगे तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले इस लाइन से जो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बनेगी उसका स्लोप हम फाइंड करते हैं, स्लोप m1, और इसके लिए हमने पढ़ा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्म। अगर हम इसे x1 y1 मान लें और इसे x2 y2 मान लें तो इस तरह से इक्वेशन हमें मिल जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस h दैट इज -2 अपॉन 4 माइनस h। ये हमें स्लोप 1 की वैल्यू मिल गई। अब इस लाइन का स्लोप हम फाइंड करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 7/9 x माइनस 19/9। तो इस तरह से इस लाइन का स्लोप m2 हमें मिल गया 7/9। अब दोनों स्लोप को हम मल्टीप्लाई करते हैं, m1 इंटू m2 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा -2 अपॉन 4 माइनस h इंटू 7/9 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से माइनस का टर्म कैंसिल हो जाएगा और जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 7 इंटू 2 इज़ 14 एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा -36 माइनस 9h। इस टर्म को यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 9h इज इक्वल टू 36 माइनस 14 और h की वैल्यू हमें 36 माइनस 14 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 22 अपॉन 9 और h की यही वैल्यू हमें मिल रही है 22/9। और जब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो उनके स्लोप को फाइंड करके हम इस तरह से उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। x1 y1 से होकर जाने वाली एंड ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 लाइन के पैरेलल लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम एज्यूम करते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 is ax प्लस by प्लस k इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसे ऐसा इसलिए कंसीडर किया क्योंकि हमें मालूम है कि जब कोई दो लाइनें पैरेलल होती हैं तब हम उनका शॉर्टकट मेथड से इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं, ये दोनों टर्म एज इट इज़ हम लिखते हैं, केवल उसका ये इंटरसेप्ट की वैल्यू चेंज होती है। तो इसके x एंड y की वैल्यू हमें इस पॉइंट से मिल जाएगी तो वो वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1 पे। तो जब हम पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू इस तरह से हमें मिल जाएगी माइनस ऑफ ax1 प्लस by1। ये वैल्यू हमें k की मिल गई। k की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो k की वैल्यू पुट करते हैं तो ये मिल जाएगा ax प्लस by माइनस ax1 माइनस by1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म से a कॉमन निकाल लेते हैं, हमें मिल जाएगा x माइनस x1 और इन दोनों टर्म्स से हम b कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें मिल जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। और यही वैल्यू हमें प्रूव करनी थी, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू 0 और हम इस तरह से इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। दो लाइनें आपस में 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो अगर हम दो लाइनें ड्रॉ करते हैं तो सपोज एक लाइन ये है और सेकेंड लाइन है ये लाइन L एंड लाइन M। ये दोनों लाइनें
आपस में यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं और ये दोनों लाइनें 2,3 से पास होती हैं। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, एक लाइन का स्लोप हमें दिया हुआ है 2 और सेकेंड लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जब एंगल मालूम है तो हम यहाँ से फॉर्म यूज़ करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। और यहाँ से अगर हमें m1 की वैल्यू मालूम है, थीटा मालूम है, तो हम सेकेंड लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो हम फाइंड करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 इज 2, हमें मिल जाएगा 2 माइनस m2 1 प्लस 2m2। सॉल्व करते हैं तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें √3 मिलती है, तो हमें मिल जाएगा √3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। ये वैल्यू मिल गई। अब इसमें एक बार हम प्लस साइन कंसीडर करते हैं, एक बार माइनस साइन कंसीडर करते हैं। तो जब हम प्लस साइन कंसीडर करेंगे तो प्लस साइन जब लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा √3 प्लस 2√3 m2 इज इक्वल टू 2 माइनस m2 के टर्म को यहाँ लेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो m2 हमें मिल जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। ये वैल्यू हमें m2 की मिल रही है जब हम प्लस साइन कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम माइनस साइन कंसीडर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा √3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। तो जब हम लेंगे तो और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा √3 प्लस 2√3 m2 इज इक्वल टू -2 प्लस m2। और जब इन टर्म्स को ट्रांसफ़र करके हम m2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो m2 हमें मिल जाएगा -2 माइनस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो m2 की दो वैल्यूज़ हमें मिल गई, एक हमने जब प्लस साइन लिया तब, एक हमने जब नेगेटिव साइन लिया तब। अब हमने सेकेंड लाइन का स्लोप फाइंड कर लिया, हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो अगर लाइन के इस पॉइंट की वैल्यू हमें मालूम है, लाइन का स्लोप मालूम है, तब हम किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमें लाइन का इक्वेशन मालूम है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमें इस लाइन का स्लोप मालूम है और इस पॉइंट की वैल्यू मालूम है, तो हम लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं m2 की ये वाली वैल्यू। तो व्हेन m2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। तो अगर m2 की ये वैल्यू होगी तब लाइन का स्लोप हमें मिल जाएगा y माइनस y1 इज 3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1 x माइनस 2। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा y माइनस 3 2√3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। तो ये हमें मिल जाएगा 2√3 प्लस 1 y माइनस 2 माइनस √3 x माइनस इज इक्वल टू -4 प्लस 2√3। इस टर्म को लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा प्लस, ये हमें यहाँ से मिल रहा है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2√3 प्लस 6√3 इज 8√3 -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1। तो ये हमें लाइन का इक्वेशन मिल गया। व्हेन हमने जब m2 की वैल्यू ली है 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। सेकेंड हम लोग लेते हैं m2 व्हेन -2 माइनस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1। और इसे लेकर जब हम सॉल्व करेंगे m की प्लेस पे तो ये हमें मिल जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -2 माइनस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1 x माइनस 2। और जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2√3 माइनस 1 y प्लस 2 प्लस √3 x इज इक्वल टू 4 प्लस 2√3
प्लस 6√3 माइनस 3, और जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2√3 माइनस 1 y प्लस 2 प्लस √3 x इज इक्वल टू 1 प्लस 8√3, और ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गया जब हमने नेगेटिव साइन वाले स्लोप को लिया है। तो इस तरह से हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे जिसका हमें दो लाइनों के बीच में इंक्लिनेशन दिया है और एक लाइन का स्लोप दिया है। तो हम उस लाइन का पहले स्लोप फाइंड करेंगे, और स्लोप हमें दिया है और इस पॉइंट की वैल्यू मालूम है तो हम उस लाइन का इक्वेशन मालूम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है find the equation of right bisector of line segment joining the point 3,4 and -1,4। यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है और इस लाइन के हमें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें गिवन है। इस लाइन का एक पॉइंट की वैल्यू हमें दी हुई है 3,4 और इसके सेकेंड पॉइंट की वैल्यू हमें दी हुई है -1,2। इस लाइन का जो इसे राइट बाइसेक्टर मतलब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर भी हो और इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो इस लाइन का हमें इक्वेशन पता करना है CD। तो इसके लिए अगर ये राइट बाइसेक्टर है तो सबसे पहले हम पॉइंट C का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो C के लिए हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 3 माइनस 1/2 दैट इज़ 1 एंड y हमें मिल जाएगा 4 प्लस 2/2 दैट इज़ 3। मतलब इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए 1,3, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट के लिए दो पॉइंट का मिडिल पॉइंट होता है तो हम उनसे ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। अब इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, इस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का हम स्लोप फाइंड करते हैं। तो जब हम इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो जब वैल्यूज लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 माइनस 4/-1 माइनस 3 दैट इज -2/-4, या स्लोप m हमें मिल गया 1/2। अब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो हमने स्टडी किया है कि उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। एक लाइन का स्लोप हमें मालूम है, ये पुट करते हैं और सेकंड लाइन का स्लोप हम फाइंड करते हैं, तो m2 हमें मिल जाएगा -2। अब ये जो लाइन है यहाँ पे, इस लाइन का हमें स्लोप मिल गया CD का और इसके एक पॉइंट की वैल्यू मिल गई, तो हम इसका इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x माइनस 1। यहाँ पर हमने उनके पॉइंट्स की वैल्यू पुट की और ये स्लोप। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y प्लस 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 दैट इज 5। मतलब ये हमें मिल जाएगा 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये हमें लाइन CD का इक्वेशन मिल रहा है। तो इस तरह से अगर कोई भी दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी और उनका राइट बाइसेक्टर हमें दिया है तो हम लाइन को इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइन हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इस लाइन के यहाँ पर अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें जिसका एक पॉइंट है -1,3, तो इस सेकेंड पॉइंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सेकेंड पॉइंट की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं दैट इज a, b। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट अगर ये एक लाइन है तो ये a, b पॉइंट इस लाइन से भी होकर गुजर रहा है, और हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी पॉइंट अगर लाइन पे कहीं भी लाई करे तो वो उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो जब हम इस पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3a माइनस 4b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ये एक पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है, मतलब ये दोनों पॉइंट मालूम है। तो हम ये जो लाइन हमें यहाँ पे मिल रहा है CD, इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो हम फाइंड करते हैं
स्लोप ऑफ लाइन सी डी। तो लाइन सेगमेंट सी डी का स्लोप हमें मिल जाएगा, अगर ये x1 y1 हो, ये x2 y2 हो, तो ये हमें मिल जाएगा b माइनस 3 अपॉन a+1। ये हमें मिल गया इस लाइन का स्लोप। अब हमें इस लाइन का स्लोप मिल गया, और जो ये दोनों लाइनें हैं, लाइन सी डी एंड लाइन ए बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। तो हम लेते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू हमें गिवन है b माइनस 3 अपॉन a+1, और इस लाइन का जब हम स्लोप फाइंड करेंगे, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका स्लोप हमें मिल जाएगा 3/4 इज इक्वल टू -1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें a और b का एक इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन हमें मिल जाएगा 3b माइनस 9 इज इक्वल टू 4a प्लस 4, या हम इसे लिख सकते हैं 4a माइनस 3b इज इक्वल टू प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन हमें सेकंड मिल गया। तो ये दो इक्वेशन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों a एंड b के इक्वेशन हैं, तो दोनों में a एंड b अननोन है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी, और a एंड b की वैल्यू हमें इस पॉइंट की वैल्यू गिवन है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 68/25 एंड b की वैल्यू मिल जाएगी -49/25। तो इस तरह से हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c मीट्स इट एट अ पॉइंट -1, 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ mx, m एंड c। हमें एक लाइन दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमें यहाँ पर एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, और अगर हम ओरिजिन से इस लाइन में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन -1, 2 पॉइंट पर मीट करता है, और हमें m एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों लाइनों से, इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाले हम लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 - 0 अपॉन -1 -0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू हमें मिल गई -2। अब ये लाइन और ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जब ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, ये जो लाइन बन रहा है और ये यहाँ पे जो हमें लाइन का इक्वेशन दिया है, ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमें -1 के इक्वल मिलेगा। तो हम पुट करते हैं वैल्यू। m1 की वैल्यू है यहाँ से m एंड m2 की वैल्यू है -2। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। अब m की वैल्यू मिल गई, हमें अब c की वैल्यू चाहिए। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए m की इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस c। अब चूँकि ये लाइन -1, 2 से होकर जा रही है, तो वो वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू -1 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 प्लस 1/2 दैट इज़ 5/2। तो ये हमें c की वैल्यू मिल गई और यहाँ पर हमें m की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से हम m एंड c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है इफ p एंड q आर लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन्स x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा एंड x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k respectively, then prove that p square plus 4q square is equal to k square। यहाँ पर हमें दो लाइनों का इक्वेशन दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है x cos अल्फ़ा x cos थीटा प्लस y sin थीटा x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा एंड सेकेंड हमें दिया हुआ है x sec थीटा माइनस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। हमें प्रूफ करना है
पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। और ओरिजिन से फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस हमें d1 गिवन है p एंड सेकेंड लाइन का डिस्टेंस d2 हमें गिवन है q। तो हम डिस्टेंस वाला ही फॉर्म यूज़ करेंगे जो हमें मालूम है, d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पर वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट के लिए हम लोग लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन पे लेंगे तो डिस्टेंस d हमें दिया हुआ है p। अब a की वैल्यू है यहाँ पर cos थीटा, पर हमें ओरिजिन से डिस्टेंस देना है, मतलब x1 की वैल्यू 0 एंड y1 की वैल्यू 0। तो जब हम वैल्यू पुट कर देंगे x1 की वैल्यू 0 एंड y1 की वैल्यू 0, और यहाँ पर से c की वैल्यू हमें मिल रही है माइनस के cos 2 थीटा, तो ये वैल्यू हम ले लेंगे। a की वैल्यू है cos थीटा, तो हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा, एंड b की वैल्यू है sin थीटा, तो हमें मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर p हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ माइनस के cos 2 थीटा के इक्वल। इसे हम इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें 1 मिल गई, इसलिए हमने उसे यहाँ पे नहीं लिखा है। सेकंड हम लेते हैं जब डिस्टेंस q है सेकंड लाइन के लिए, तो ये हमें मिल जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 माइनस के अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम ले लेते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन से कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, तो इस तरह से हमें q मिल जाएगा माइनस मॉड ऑफ माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा। इसे हम इक्वेशन 4 ले लेते हैं। हमें प्रूफ करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेते हैं p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, और यहाँ पर p एंड q की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस के कॉस 2 थीटा स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो कॉस 2 थीटा का स्क्वायर, कॉस 2 थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका हमें लेना है स्क्वायर, तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल गया। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो a माइनस b के फॉर्म पे हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा कॉस 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका रिडक्शन, एंड ये हमें मिल जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें मिल जाएगा के स्क्वायर कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल गया। अब जब हम इसे देखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये मिल गया। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा के स्क्वायर, और यही हमें वैल्यू प्रूव करनी थी पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, और हम इसे इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें 18 क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन whose intercepts on the axes are a, b, then show that 1 upon p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square। हमें ये प्रूफ करना है। हमें एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है जिसका x एक्सिस का इंटरसेप्ट है a
एंड y एक्सिस का इंटरसेप्ट है b। तो इस तरह से लाइन हमें मिल जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसे हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू 0। ये लाइन हमें मिल गया। इस लाइन से अगर हम इस लाइन पर अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लेंथ हमें दिया हुआ है p, मतलब हमें d की वैल्यू गिवन है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर हम किसी भी लाइन से किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करते हैं तो उसका हमें मालूम है फॉर्मूला मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 एंड y1 इसकी वैल्यू हमें 0 0 गिवन है क्योंकि हमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ गिवन है। अब वैल्यू हम पुट करते हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस d की वैल्यू हमें गिवन है p और x1 एंड y1 0 है तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा और साथ ही c की वैल्यू, तो c की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है माइनस ab एंड यहाँ से हमें मिल जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्योंकि a एंड b की वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिल रहा है p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई p स्क्वायर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसे इस तरह से भी ले सकते हैं a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई p स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से b स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर। या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। और ये हमें यही वैल्यू हमें यहाँ से प्रूफ करनी थी तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने NCERT 10.3 की एक्सरसाइज सॉल्व की। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोनिक सेक्शन। ओके।